नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि भीम के चले जाने के बाद द्रौपदी की मनोव्यथा किस प्रकार प्रकट हो गई थी। द्रौपदी अपने बड़े दो पुत्रों के विवाह को लेकर बड़ी चिंतित थी। द्रौपदी सोचती है कि भीम कितना शक्तिशाली है, उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने कितने राक्षसों को मारा, जयद्रथ को बंदी बनाया, किचक को तो मच्छर की तरह मसल दिया था। ऐसे भीम को मारना असंभव है। द्रौपदी सोचती है, मैं क्यों निरर्थक चिंता कर रही हूँ। अब तक कम से कम 5 कोस तो तय किया ही होगा। 4-5 दिन की तो राह है। इसके बाद सालक टंकटी से मिलने के बाद तो वो द्रौपदी को भूल जाएगा। वह अपने मन से ही कहती है, भूल जाने दो। यह द्रौपदी भी किसी के सहारे की आशा करने वाली नहीं है। उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह स्वतंत्र रहेगी। बच्चे हैं ना, उन बच्चों के सहारे रह लूंगी। वे चाहे सालक टंकटी के साथ रहे या उसको लेकर आए, पर ऐसा नहीं होगा। 26 वर्ष से जानती हूँ वह द्रौपदी का हाथ कभी न छोड़ेगा। छोड़कर वह भी कैसे जिएगा, और यह द्रौपदी भी उसे छोड़कर नहीं रह पाएगी। वैसे राजस्व यज्ञ में भेंट में कितनी दासियां आई थी राजू लोग, परंतु वह किसी दासी को छुआ तक नहीं। भीम एक निष्ठ है। वे द्रौपदी का हाथ छोड़कर कभी जी नहीं सकेंगे। द्रौपदी अब मन में अर्जुन के बारे में सोच रही है। अर्जुन तो चतुर है। लगातार 5 वर्ष तक बहला फुसलाकर पागल बनाकर मेरे मन की एक निष्ठा को जीत लिया, पर पांचों में एक एक वर्ष की बारी को सहन न कर पाकर क्रोध करके चले गए और पता नहीं कितनी स्त्रियों को भोग कर आए। आते हुए अपने लिए अलग से एक पत्नी भी लेकर आए। स्त्री को बहकाना उनकी एक विशिष्टता थी। वे निष्ठा से रहे नहीं, पर पांचों पांडवों को हाथ की 5 उंगलियों की तरह बांध कर रखना, यह द्रौपदी की निष्ठा थी। द्रौपदी आगे यह भी सोचने लगी कि अर्जुन, तुमने आमने सामने सीधी बात करने की शक्ति खो दिया। समस्त आर्यवृत्त में तुम धनुर्विद्या में सबसे आगे हो, पर जब मेरे पिता ने यह घोषणा की कि समस्त आर्यवृत्त में अत्यंत समर्थ धनुर्धारी को मैं यानी अपनी बेटी दूंगा, तब मुझे कितनी प्रसन्नता हुई थी। वीर के अतिरिक्त क्षत्रिय कन्या किसी दूसरे को प्राप्त हो सकती है। द्रुपद राज की कन्या कोई सुलभ वस्तु नहीं थी। अत्यंत कठिन धनुष्य को झुकाकर और अत्यंत कठिन निशानों को बेधे बिना यह मिलने वाली नहीं थी। वीरता को पसंद करके सम्मान देकर पूजने वाले हैं मेरे पिता, चाहे वो बहरी ही क्यों न हो। धनुर्विद्या के चमत्कार का मन से अभिनंदन करने वाले शुद्ध चरित्र है मेरे पिता। क्षत्रिय को कन्या जीतनी चाहिए, दान में नहीं मांगनी चाहिए, यह मेरे पिता सदा कहते थे। ऐसा ही हुआ। अर्जुन जीत गया। धनुष्य झुकाकर लक्ष्य भेद एक ही बारे में कर डाला। द्रौपदी भी पिता की शाख से टूटकर सीधी उसकी गोद में गिरी। उस फल को तोड़ने आर्यवृत्त के सभी राजे आए थे। खेल में हारने के बाद हंसते हंसते लौट जाना किस क्षत्रिय के रक्त में होता है बताओ। हार गए तो बेकार में झगड़ा शुरू करके खून बहाते हैं। इसके लिए द्रौपदी के पिताजी ने पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए थे, क्योंकि ये 5 थे और दूसरे राजे बहुत सारे थे। यह तो हो गया। अर्जुन जीत गया, घर में ले गया। घर भी कैसा, जीवन में पहले कभी द्रौपदी ने ऐसी जगह पांव ही नहीं रखा था। शहर के दक्षिण भाग में एक कुंभार के घर के पिछवाड़े वाली झोपड़ी में चारों ओर चाक से उतारकर सूखने के लिए रखे गए बर्तन, हांडे, घाड़ियां आदि थी। जमीन पर भी इधर उधर चिकनी गूंथी हुई मिट्टी चिपकी हुई थी। झोपड़ी के भीतर तो मिट्टी नहीं थी। इन लोगों के निवास के लिए विशेष रूप से बनी झोपड़ी थी। जीती हुई राजकुमारी को ले जाने के लिए एक रथ तक नहीं था, पैदल ही ले गए। स्वयंवर के लिए चमचमाते वस्त्राभूषण
से अलंकृत राजकुमारी राजमार्ग पर पैदल चले तो क्या देखने वाले के क्रम लोग जुड़ते नहीं? घर घर से भागकर लोग रास्ते पर आकर देखने लगे थे। धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिलों से झांकने वाले स्त्री पुरुष बच्चे सभी की भीड़ थी। द्रौपदी के पीछे पीछे लोगों के झुंड चले आ रहे थे। अन्य चारों भी थे साथ में। वे द्रौपदी को कुंभार के घर के पिछवाड़े की झोपड़ी में ले गए। अर्जुन ने पुकारा माँ कहते हुए और भीतर ले गया और कहा, देख क्या जीत कर लाया हूँ। माँ, तुम तो कहा करती थी कि तुम्हारी सुंदरता के जोड़ की संसार भर में कोई स्त्री नहीं। देखो क्या यह सुंदर नहीं है? कुंती ने दोनों हाथों से द्रौपदी का मुख ऊंचा किया और निहारते ही रह गई। माँ के कितने बड़े बड़े हाथ थे, क्या डील डौल, बालों में सफेदी सांप झलक रही थी। मुखमंडल पर असीम आत्मविश्वास, श्वेत वस्त्र, शॉल, आभूषण रहित गरीबी का वेश। द्रौपदी के मुख और बाहों को सहलाती हुई बोली, सचमुच में सुंदर है, मेरा गर्व कम करने योग्य सुंदरी हो तुम। कहते हुए कुंती ने द्रौपदी को गले लगाया। माँ का मन बड़ा उदार था। वह हमेशा कहती रहती थी, द्रौपदी तुम अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छी तरह पहनो ओढ़ो। राजसूय यज्ञ के लिए सभा में जाने को द्रौपदी सज धज कर माँ को नमस्कार करके निकली तो कुंती ने कहा था, मेरी बच्ची, मेरे बेटे का समस्त अभ्युदय तुम्हारे ही कारण हुआ है। ऐसा कहकर गले लगाकर आंसू बहाई थी। द्रौपदी अब सोच रही है कि उन्हें देख अब 13.5 वर्ष हो गए थे। पता नहीं वह कैसी होगी, कितनी थक गई होगी। बेटे, बहू, पोतों और राज्य से वंचित होकर कैसे रह रही होगी। तभी अर्जुन ने कहा था, द्रुपद राज ने ऐसा धनुष्य बनवा कर रखा था कि आर्यव्रत का कोई भी क्षत्रिय उसे झुका न सके। मैंने उस धनुष्य को झुका दिया। अर्जुन ने यह भी कहा था कि अब उस राजा के आकर हमारा सम्मान करके दान दहेज देकर बेटी को घर ले जाकर विवाह कराने तक मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। माँ, तुम्हें आशीर्वाद देकर कह दो विवाह हो गया। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इसके अगली कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।